Hello friends, welcome back to our next video of class +1 economics. Our next topic of economics is central problem of an economy. आपको ध्यान होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी किया था, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें बताया था किसको अथॉरिटी होती है, किसको नहीं, किसका कंट्रोल होता है और किसका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल होता था। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम रेज़ हो रही है वो हर तरह की इकॉनमी के लिए प्रॉब्लम रेज़ है। अब तीन तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब कोई भी इकॉनमी हो, दिक्कत यही है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्हें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर के अनलिमिटेड वांट्स को। अब वही वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर को सबसे पहले इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है, यानी इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है अब क्या प्रोड्यूस करें। बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर दो डायमेंशंस यानी दो तरीके से पॉइंट्स इसको लिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, यानी दो तरह से प्रॉब्लम रेज होती है। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। टाइप्स ऑफ गुड के अंदर आता है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, या फिर अगर हम कहें जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए काम आती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए काम आती है। और जो सेकेंड टाइप की गुड्स होती हैं वो होती हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि नॉर्मली एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर दैट मीन्स एक कॉमन पर्सन की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, कहते हैं प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करे या फिर कंज्यूमर गुड्स को, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे या कंज्यूमर गुड्स को। क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या रेज होगी, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कैसे करे। अगर कंज्यूमर के गुड्स प्रोड्यूस करता है तो हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हमारी दिक्कत करती है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स अगर प्रोड्यूस करें, सपोज़ हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है, टूथपेस्ट है, सोप है, अगर प्रोड्यूसर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो प्रोड्यूस नहीं करता है तो इससे हमारी नीड सेटिस्फाई कैसे होंगी। या फिर कुछ और भी बहुत सारी ऐसी कंज्यूमेबल थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। और कैपिटल गुड्स लाइक अगर मशीनरी की प्रोडक्शन ना होगी तो फिर हम उससे कंज्यूमर गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही प्रोड्यूसर के लिए ये होती है वो किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करे, वेदर टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स और वेदर टू प्रोड्यूस द कैपिटल गुड्स। अब इसी फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका सेकेंड पॉइंट आता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी यानी सपोज अब उसने डिसाइड कर लिया वो किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली उसे दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन उसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यही आ रही है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करे, यानी कितनी वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी वो कैपिटल गुड्स की प्रोड्यूस करे, ताकि दोनों सेक्टर्स को सेटिस्फाई किया जा सके, दोनों गुड्स से कंज्यूमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके। तो यही चीज़ होती है हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड्स। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्शन फॉर बोथ द कंज्यूमर और कैपिटल, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रेज होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स के अंदर वो यही होता है हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। तो उस कंज्यूमर को या फिर अगर हम यहाँ पे कहें प्रोड्यूसर को उस यही फाइंड आउट करना पड़ता है कितनी रेशो के अंदर उसको दोनों प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जो सेकेंड मेन प्रॉब्लम रेज होती है वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे प्रोड्यूस किया जाए। जो सेकंड क्वेश्चन रेज हो रहा है इकोनॉमी का, यानी जो हमारी इकोनॉमीज डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती है कंट्रीज़ के अंदर, तो उनके लिए सबसे बड़ी सेकंड प्रॉब्लम यही है किस तरह की टेक्निक को यूज़ किया जाए प्रोडक्शन के लिए। यस बिल्कुल, क्योंकि प्रोड्यूसर को ये चीज़ देखनी है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन किया जा सके, और फुलर यूटिलाइजेशन वो किस तरीके से कर सकता है, या तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करे या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक होती है जिसके अंदर
ह्यूमन या फिर अगर हम कहें जो लेबर होती है, ह्यूमन लेबर होती है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी मैन मेड हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं चीज़ की प्रोडक्शन करने में। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो इंटेंसिव टेक्निक होती है जिसके अंदर मशीनरीज़ का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोड्यूसर के लिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो लेबर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो इससे काम कम होगा, वेस्टेज ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये प्रॉब्लम रेज हो जाती है कि वो एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा कम कर रहा है, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो हमारे देश की जो इकॉनमी है वो रेज कैसे करेगी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एनी काइंड ऑफ इकॉनमी, दैट which type of technique a producer have to opt for the production process। अब जो थर्ड मेन प्रॉब्लम रेज हो रही है इकॉनमी के लिए वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ऑब्वियसली कंज्यूमर तो होते हैं, कंज्यूमर के लिए ही चीज़ों को बनाया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन रेज होता है वो यही क्वेश्चन रेज होता है किसके लिए। किसके लिए मीन्स टू से हमारी जो सोसाइटी है दो सेक्शंस में डिवाइड की गई है, वन इज़ फॉर रिचर, सेकेंड वन इज़ फॉर पुअर। अब प्रोड्यूसर क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना चाहता है, लेकिन उसको सोसाइटी वेलफेयर भी देखना है। तो अब इसके लिए प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर को यही चीज़ फाइनलाइज करनी होती है कि वो अब किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें। ज़्यादा अगर रिचर के लिए प्रोड्यूस करता है तो पुअर सफ़र करेंगे, क्योंकि हाई प्राइसेस पुअर बियर नहीं कर सकते। और अगर वो पुअर सेक्शन के लिए सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है तो रिच सेक्शन उसको प्रेफर नहीं करेंगे, अफोर्ड प्रेफर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के लिए रेज हो जाएगी। तो दैट मीन्स फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूसर को एक इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है कि कौन से सोसाइटी के सेक्शन के लिए। ऑब्वियसली उसको दोनों सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर द रिच सेक्शन, फॉर द पुअर सेक्शन। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारी क्या हर तरह की इकॉनमी के लिए, जो कि एक प्रोड्यूसर को फेस करनी होती है। तीनों प्रॉब्लम्स कौन सी है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर किस तरह की गुड्स और कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर टेक्निक्स, किस तरह की टेक्निक को यूज़ किया जाए फॉर द प्रोडक्शन। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके अंदर सेक्शन डिसाइड किया जाता है कि भाई प्रोड्यूसर कौन से सेक्शन के लिए कितनी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसे सोसाइटी वेलफेयर भी देखना है और अपना प्रॉफिट सेक्शन भी देखना है। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।